ऑलराइट सो गाइस, कैसे हो आप सब। तो यार फाइनली आज आपकी फर्स्ट कट ऑफ आ चुकी है एंड काफी बच्चों को सीट मिल चुकी है एंड काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिनको सीट अभी तक नहीं मिली है। एंड आई विश एवरीवन बेस्ट ऑफ लक जिनको भी सीट नहीं मिली एंड जिसको भी मिल गई यार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट स्टेप ले लिया है एंड आप फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट बन जाओगे आने वाले 4-5 दिन के अंदर। लेकिन काफी बच्चों के ना बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे और मेजर कॉमन क्वेरीज थी, तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट मैं टाइम स्टैम्प दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर लो जो भी आपकी क्वेरी है। और मैं सारी क्वेरीज एक ही वीडियो के अंदर सॉर्ट करने वाला हूँ, बट मैं प्रेफर यही करूंगा कि आप सारी वीडियो देखो, बिकॉज कुछ भी हो सकता है कि आपको पता हो कि अपने एंड से कि हाँ ये चीज है, बट एक्चुअल में हो सकता है कि वो वैसे ना हो रही हो फॉलो। ठीक है, तो सारी वीडियो देखो, सारे मेजर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आज की वीडियो में। एंड अगर चैनल पहली बार आया तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर डालता रहता हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स जंप ऑन टू टुडेस वीडियो। सो क्वेरी नंबर सबसे 1 जो आपकी आती है कि फी पेमेंट का ऑप्शन कब आएगा। काफी बच्चे पैनिक कर रहे थे कि भैया हमने तो अप्लाई कर दिया है बट अभी तक फी का ऑप्शन नहीं आया। देखो यार, पहले आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपके पोर्टल पर आपको दिख रहा है कि आपको ये कॉलेज ऑफर हुआ है, तो सबसे पहले आपको कॉलेज एक्सेप्ट करना होगा। जैसे ही कॉलेज एक्सेप्ट करोगे दूसरा स्टेप आता है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। तो कॉलेज वाले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और वो 2-3 स्टेप्स में होंगे। पहले कन्वीनर वेरीफाई करेगा, डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा, फिर प्रिंसिपल वेरीफाई करेंगे और ये जब तीनों प्रोसेस हो जाएंगे तो फिर वहां पर आ जाएगा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड और उसके बाद आपके पास पेमेंट का जनरेट होगा ऑप्शन। ठीक है, जब फी पेमेंट का ऑप्शन जनरेट होगा तो फिर आपको स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर फी पे करनी होगी एंड जैसे फी पे करोगे तो आपका फाइनल वो हो जाएगा एडमिशन। ठीक है, तो ये स्टेप है फी का। मतलब जो काफी बच्चे पूछे थे कि फी का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो फी पेमेंट का यार बाद में आएगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा डाउट है कि अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, तो यार अपग्रेड का भी अभी ऑप्शन नहीं आएगा। जब आपकी फी पेमेंट हो जाएगी ना उसके बाद अपग्रेड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा पोर्टल पे, जहां पर आपको अपग्रेड का नहीं साथ साथ फ्रीज का भी ऑप्शन होगा। तो अगर नेक्स्ट राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको अपग्रेड पे क्लिक करना होगा। अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल गई इसी कॉलेज से, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस से मिल गई तो फिर आपको फ्रीज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अपग्रेड और फ्रीज का अभी ऑप्शन नहीं आएगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएंगे आप फी पे कर दोगे, उसके बाद ये 2 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे पोर्टल पर। ठीक है, तो ये थी दूसरी क्वेरी। आई होप कि ये सॉर्ट हो गई होगी। तीसरी क्वेरी है कि क्या सीट सिलेक्ट करना जरूरी है या सीट एक्सेप्ट करना जरूरी है। काफी बच्चे मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि भैया मुझे सीट तो मिल गई बट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस एलोकेशन। ठीक है, जो भी मुझे कॉलेज मिला या कोर्स मिला मैं इससे खुश नहीं हूँ, तो क्या मुझे एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, क्या मुझे फी पे करनी पड़ेगी, अगर मैं नहीं करूँ तो क्या होगा। तो यार देखो, सिंपल सी चीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला था कि अगर आप जो प्रेफरेंस में डाल रहे हो और हम अगर आपको लोड करके दे रहे हैं तो वो चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, फिर चाहे आप उससे खुश हो या फिर ना हो। तो अगर खुश ही नहीं थे तो आपने डाली क्यों प्रेफरेंस में। अब चलो डाल दी और आपको वो कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। रीजन बता देता हूँ, अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप स्ट्रेट अवे इस राउंड से बाहर हो जाओगे एंड फिर आगे भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे डीयू के एडमिशंस में। ठीक है, तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, फी पे करनी पड़ेगी और फिर फर्दर राउंड्स में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे एंड फिर फर्दर राउंड्स में अपग्रेड करना पड़ेगा आपको। अपग्रेड का ऑप्शन क्लिक करोगे तो फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे एंड फिर वहां पर अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, उससे बेटर कॉलेज मिलता है तो आप ट्रांसफर ले लेना। ठीक है, तो एक्सेप्ट करनी जरूरी है। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसको सीट एलोकेटेड है। जिसने भी ऐसा किया तो उसका एडमिशन डायरेक्ट ही यहीं पे कैंसिल हो जाएगा एंड वो फर्दर राउंड ऑफ कट ऑफ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगर नहीं एक्सेप्ट की तो क्या होगा। तो वो मैंने बता ही दिया कि अगर नहीं एक्सेप्ट की तो फिर यही होने वाला है कि आप फर्दर राउंड में बैठ नहीं पाओगे एंड यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी जो बार बार पूछ रहे हैं कि भैया हमने ना बैकअप ऑप्शन बना रखे हैं, मैंने बीएचयू में एडमिशन ले रखा है या फिर मुझे मिल सकता है, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल सकता है, अच्छे कैंपस में एडमिशन मिल सकता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मान लो मुझे आज सीट मिल गई, ठीक है, और मैंने बीएचयू में भी अप्लाई कर रखा और उसकी कल लिस्ट आएगी तो उसमें मुझे सीट मिल गई अच्छी, तो फिर क्या मैं उधर ट्रांसफर कर सकता हूँ डीयू में, ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आप बाद में अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो एंड फिर जहां पर आपका मन हो वहां पर आप जा सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, उसके बाद आपकी क्वेरी आती है डॉक्यूमेंट कब तक वेरीफाई हो जाएंगे। देखो यार, इट डिपेंड्स अपॉन कॉलेज टू कॉलेज, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। हो सकता है कि आज आपने और आपके दोस्त ने सेम कॉलेज में अप्लाई किया है, ठीक है, सेम कोर्स में अप्लाई किया है। हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स 2 घंटे बाद वेरीफाई होके आ जाए बट आपके दोस्त के 3 दिन बाद तक भी वेरीफाई ना हो रहे हो। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या एक कॉलेज का टाइम दिया है कि 20 अगस्त
शाम के 5 बजे से पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। तो बस उनके पास ना उतना तक तो टाइम है, वो वहां तक का टाइम ले सकते हैं। अगर वहां तक का टाइम उन्हें दिया गया तो वो हो सकता है कि 20 अगस्त शाम को 4 बजे तक ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपके दोस्त के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए बट आपके नहीं डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है अभी तक प्रोसेस आ रहा है, मतलब यही है कि अभी तक उसमें प्रोसेस इन आ रहा है, इन प्रोसेस आ रहा है डॉक्यूमेंट, तो टाइम लगेगा, हो सकता है 1 दिन 1.5 दिन, आप मान के चलो इतना लगता है। मतलब मुझे जहां तक याद है मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई 2 से 2.5 दिन के अंदर हुए थे, ठीक है। तो आपका भी इतना टाइम लग सकता है, तो चिल करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत होगी तो पेरिडियस हो जाएगी, अगर कुछ भी दिक्कत नहीं होगी तो वो वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि शुड बी अपग्रेड और नॉट। काफी बच्चे मेरे से बार बार पूछे कि भैया मुझे 17 प्रेफरेंस मिली है, मुझे अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। यार पहले चीज तो ये देखो, अगर आपको 17 प्रेफरेंस मिली है तो 16 जो ऊपर के कॉलेज है वो डेफिनेटली टॉप कॉलेज होंगे, तभी आपने उनको टॉप टू लो ऑर्डर में रखा है, राइट। तो आप 17वीं प्रेफरेंस पे क्यों सेटल अप हो रहे हैं, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। कमेंट्स में बता देना इसका कोई अगर सॉलिड रीजन हो आपके पास। एंड अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार लाइक कर दो, बिकॉज ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत टाइम भी लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है। तो प्लीज लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। 200 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, लेट्स सी टच होता है या नहीं होता, ठीक है। एंड हाँ, तो मैं कहाँ पे था कि हमें अपग्रेड करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली करना चाहिए यार, जब तक आपको बेस्ट प्रेफरेंस नहीं मिलती तब तक आप अपग्रेड करते जाओ, ठीक है। अपग्रेड करने के कोई पैसे नहीं लग रहे, बट जब ट्रांसफर करोगे तब वो 1000 एक्स्ट्रा फीस लगेगी, बट वैसे कोई पैसे नहीं लग रहे, ठीक है। तो गो फॉर दी अपग्रेडेशन ऑप्शन, इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन दिया कि आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपग्रेड के लिए दबाओ, नेक्स्ट राउंड में ट्राई करो, नेक्स्ट राउंड में भी नहीं मिल रहा तो फिर अपग्रेड दबा दो, ठीक है। फाइनली अब 2-3 कट ऑफ आ गई तब भी आपको बेटर कॉलेज नहीं मिल रहा, तब आपको ऑप्शन है ना कि यार अब मैं फ्रीज कर ही देता हूँ, आगे मुझे नहीं पार्टिसिपेट करना, लेट्स एंजॉय द कॉलेज लाइफ, लेट्स गो टू कॉलेज, ठीक है। तो अभी तो फर्स्ट कट ऑफ आई है, सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ तक तो आई वुड से कि अपग्रेड का चांस लेके देखो, अगर बेटर कॉलेज मिल रहा है, जितना बेटर मिल रहा है उतने बेटर के लिए ट्राई करो, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई, सेकंड प्रेफरेंस मिल गई, इनमें आप फिर भी हो सकते हो कि सेटल अप हो जाओगे, ठीक है। सेकंड थर्ड प्रेफरेंस तक आई कैन बियर एंड आई कैन गो विद एनी ऑफ द कॉलेज जो टॉप 3 में से मिल रहे हैं, ठीक है। बट अगर आपको 15 17 प्रेफरेंस नीचे कॉलेज मिल रहा है तो आई वुड से गो फॉर अपग्रेड, ठीक है, विदाउट एनी सेकंड थॉट। उसके बाद आपका आएगा वेकेंट सीट कब आएगी, ठीक है। वेकेंट सीट्स यार जब ये फर्स्ट कट ऑफ कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद आपकी वेकेंट लिस्ट रिलीज हो रही होगी, यानी कि 20 अगस्त को आपका फर्स्ट कट ऑफ कंप्लीट होएगा, तो आई गेस 21 या 22 के आसपास आपकी वेकेंट लिस्ट आ रही होगी। वो आपको शेड्यूल में देखना पड़ेगा, शेड्यूल में प्रॉपर बता रखे कि वेकेंट लिस्ट कब आ रही होगी, ठीक है। तो वेकेंट लिस्ट में क्या होता है, वेकेंट लिस्ट के अंदर होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर फॉर एग्जांपल SRCC कॉलेज में 270 सीट है बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो उसमें बता रखा होगा कि 270 में से कितनी सीट फिल हो गई और कितनी रह गई। तो उसके हिसाब से आइडिया लग जाएगा कि कितने बच्चों को चांस मिल सकते हैं, बिकॉज आपको भी पता लग रहा है कि मेरे इतने मार्क्स से ये कॉलेज रहेगा, इतने मार्क्स से ये कॉलेज रहेगा, तो फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि अगर किसी स्पेसिफिक कॉलेज में ज्यादा सीट्स वेकेंट है तो वहां पर आपका चांस बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डाउट जो कि 9th क्वेरी है, प्रेफरेंस रीऑर्डर कब कर सकते हैं। तो यार जब आपकी वेकेंट लिस्ट शो होगी ना, उसके 1 दिन बाद आपके पास ऑप्शन आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करती है, जिसमें आप प्रेफरेंस रीऑर्डर कर पाओगे। अब प्रेफरेंस रीऑर्डर कौन कर सकते हैं, प्रेफरेंस रीऑर्डर सिर्फ वही कर सकते हैं जिनको सीट एलोकेट की जाएगी, ठीक है। मतलब जिनको अभी फर्स्ट कट ऑफ में सीट एलोकेट हुई है वही प्रेफरेंस रीऑर्डर कर सकते हैं, जिनको सीट कोई नहीं एलोकेट हुई इस राउंड में तो उनके लिए तो ब्लॉक ही रहने वाली है प्रेफरेंस, बट जिनको एलोकेट होगी, मतलब आपको 17th प्रेफरेंस एलोकेट हुई है, ठीक है। अब आप 16 जो प्रेफरेंस है ना ऊपर, उसके अंदर से आप रीऑर्डर कर सकते हो। आपको अगर 16th वाली प्रेफरेंस को 5th नंबर पे लेके जाना है, 5th वाली को 8th नंबर पे लेके जाना है, तो वो लेके जा सकते हो, बट 16th के बियॉन्ड वालों में कुछ नहीं ला सकते, ठीक है। मतलब जो आपको बेस्ट प्रेफरेंस मिली हुई है उससे ऊपर वाली प्रेफरेंस में रीऑर्डर कर सकते हो, बट उससे नीचे वाली ऊपर में नहीं लेके आ सकते। आई होप कि आप समझ में रहे होंगे कि मान लो कि 16th नंबर पे बीकॉम आपने रामानुजन कॉलेज रखा हुआ है, ठीक है। 15th नंबर पे आपने रखा हुआ है बीकॉम देशबंधु कॉलेज, 14th नंबर पे रखा हुआ है बीकॉम शहीद भगत सिंह कॉलेज, और 18th नंबर पे रखा हुआ है बीकॉम लेट्स से गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स नहीं जा सकता ऊपर वाली साइड, रामानुजन से ऊपर नहीं जा सकता, बिकॉज 16th प्रेफरेंस आपको ऑलरेडी मिली हुई है जो कि रामानुजन वाली थी। बट ऊपर जो भगत सिंह देशबंधु ये सब थे, इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज ये आपको अभी तक एलोकेट नहीं हुई है, ठीक है। नीचे वाली तो एलोकेट होनी नहीं थी बिकॉज आपको बेस्ट ऑलरेडी दे दी है, इसलिए आप उन 16 प्रेफरेंस में से आप रीऑर्डर कर पाओगे। मतलब आपकी 5th नंबर प्रेफरेंस अभी मिली है तो आप 4 प्रेफरेंस में रीऑर्डर कर पाओगे। अगर 10th प्रेफरेंस मिली है तो आप 9 प्रेफरेंस में रीऑर्डर कर पाओगे। अगर 3 प्रेफरेंस मिली है तो ऊपर की आप 2 प्रेफरेंस में ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा, बट प्रेफर ये किया जाता है
कि मत ही करो, क्योंकि आपने ऑलरेडी टॉप 2 लो रखी हुई है, तो उससे वही बेस्ट रहता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद 10th डाउट है कि सुपर न्यूमेरिक कोटास की लिस्ट कब आएगी। काफी बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि भैया यार लिस्ट कब आएगी, लिस्ट कब आएगी, अभी तक नहीं आई, फर्स्ट कट ऑफ आ चुकी है। तो यार उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है, अपने वेबिनार्स में भी बताया था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, कि हम सुपर न्यूमेरिक कोटास की लिस्ट थर्ड लिस्ट के साथ अनाउंस करेंगे, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट लिस्ट आ रही है, सेकंड लिस्ट आपकी 25 अगस्त को आएगी, तो मतलब लगभग 9 दिन का गैप है एक कट ऑफ के अंदर। तो 25 अगस्त के बाद एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि थर्ड कट ऑफ आपकी 2 या 3 सितंबर को आ रही होगी, ठीक है। तो 3 सितंबर के साथ आपकी थर्ड लिस्ट आ रही होगी, ठीक है। और वहीं पर आपकी सुपर न्यूमेरिक कोटा की लिस्ट भी आ रही होगी, जैसे CW कोटा हो गया, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा हो गया, ठीक है। इन सभी की लिस्ट उसके साथ आ रही होगी। अब उसके अलावा लास्ट डाउट है जो काफी बच्चे बार बार पूछ रहे थे, ठीक है, जो कि 2 ही राउंड आएंगे क्या? नहीं यार, 2 राउंड के अंदर सीट्स नहीं फुल होती दिल्ली यूनिवर्सिटी के, थर्ड राउंड आता ही आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लास्ट ईयर भी आया था, उससे लास्ट ईयर भी आया था, तो हर बार आता है, तो इस बार भी आएगा थर्ड राउंड ऑफ कट ऑफ, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड फिर भी अगर सीट्स रह जाती है तो उसके बाद स्पोर्ट राउंड रिलीज हो जाता है। स्पोर्ट राउंड के बारे में कभी फिर बात करेंगे, बट आज की वीडियो इतनी रखते हैं। आई होप कि आपके मेजर डाउट्स, मेजर क्वेरीज सॉर्ट आउट हुई होगी। अगर अभी भी कोई क्वेरीज है यार कमेंट्स में बता दो, बिकॉज मैंने सारी क्वेरीज शॉर्टलिस्ट करके फिर मैं लेके आया हूँ। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज है तो मैं इसी तरह से एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें से और भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इन्फॉर्मेटिव रही होगी ये वीडियो। प्लीज दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दो, बिकॉज बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है एंड सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बाकी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं काफी पर्सनल डेवलपमेंट रिलेटेड कंटेंट वहां पे डालता हूँ और अपनी जर्नी से रिलेटेड कंटेंट वहां पे डालता हूँ, तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन दिस इज तुषार जैन साइनिंग ऑफ। और जिनको भी कॉलेज नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है यार, स्टे वेट फॉर द सेकंड कट ऑफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जिनको भी मिल गया यार, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन वंस अगेन, and you have make a one step ahead in your life. So yeah, see you in the next one. Till then, this is Tushar Jain signing off.